तो हमने एक्सट्रिंसिक कोजेज में, एक्सटर्नल ट्रॉमा में क्या क्या देख लिया? डायरेक्ट ट्रॉमा देख लिया, डायरेक्ट ट्रॉमा से इंजरी हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, किसी का फाइट कर रहा है डायरेक्ट किसी के साथ। या फिर इनडायरेक्ट ट्रॉमा में हमने क्या क्या देखा? ए फोर्स, हाँ अब इसका ये थोड़ा सा ये जो टाइप है वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ। ए फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बोन लीडिंग टू फ्रैक्चर। जैसे कि मैं कॉनर मैग्रेगर वाला यूएफसी फाइटर था जो उसकी बातें कर रहा था, तो उसमें क्या सारी मूवमेंट वो दिखा देंगे। अगर बेंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो उससे भी क्रैक हो सकती है। अगर टोर्शनल यानी कि ट्विस्टिंग, यानी कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यानी कि रोटेशनल फोर्स बन रहा है ना एक बॉडी का, और जैसे ही एक पॉइंट पे पैर यहां पे रख दिया और रोटेशन यू था, तो रोटेशनल फोर्स की वजह से वो ट्विस्ट हो जाएगी, और ट्विस्टिंग की वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा। एक होता है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा? जैसे मैं ऊपर नीचे ऐसे कर रहा हूं, उससे तो आप बोलोगे ऐसे थोड़ा ना बोन फ्रैक्चर, कोई बात नहीं, छत से कूद जाता हूं मैं ऐसे करके, तो ये तो समझ रहे हो ना। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? ये कंप्रेशन की वजह से जो फ्रैक्चर होगा, ये बोन है, कंप्रेशन लगा ऊपर नीचे से, तो उसकी वजह से क्या है? ये कंप्रेशन फ्रैक्चर या कंप्रेसिव फ्रैक्चर इसको बोल देंगे। अगर कंप्रेसिव फ्रैक्चर की वजह से एक बोन का पार्ट दूसरी बोन के पार्ट के अंदर घुस जाता है पूरा, उसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्शन। इंपैक्शन उसको बोलते हैं। तो इंपैक्टिव फ्रैक्चर उसको बोल देंगे। वेरी गुड जी। एक आपका ये शेयरिंग फोर्स है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन चीज आप ध्यान रखिएगा, ये अपने काम की है, ठीक है। बाकी मैं लिख देता हूं कुछ भी आता है तो। बेंडिंग फोर्स, इसमें भी ये टोर्शनल वाला और कंप्रेशन वाला काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये इनडायरेक्ट ट्रोमा से पढ़ रहे हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर पढ़ रहे हैं बोन के फ्रैक्चर होने के, ठीक है। इंट्रिंसिक में हमने क्या पढ़ा? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, जिसकी वजह से क्या देखा था हमने? अवल्शन फ्रैक्चर होता। क्वाड्रिसेप मसल जो होती है यूजुअली, उसका जब यंग वंस के अंदर मसल स्पाज्म होता है, तो उससे रिलेटेड जो टेंडन है, जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से जुड़ी होती है, तो मसल स्पाज्म की वजह से वो टेंडन उस इस्चियल ट्यूबरोसिटी का कुछ पार्ट वहां से ब्रेक करके ले आती है, पूरा ब्रेक करके ले आती है अलग से, ठीक है। तो वी कॉल दैट अवल्शन फ्रैक्चर, अवॉइडेंस। ठीक है। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, क्या इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है ये? इंट्रेंसिक। मसल तो अंदर ही है बॉडी के, कोई बाहर से थोड़ा ना कोई कुछ कर रहा है, ठीक है साहब। उसके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हो रहा है। अब कंफ्यूज मत होना कि जंपिंग तो हम खुद ही कर रहे हैं, वो भी इंट्रिंसिक हो जाएगा, नहीं वो इंट्रिंसिक नहीं है। उसमें क्या है? फोर्स ट्रांसमिट करता है। किस किस को कंफ्यूजन हुआ, चलो बता दो। किस किस को कंफ्यूजन हुआ कि सर आपने मसल वाली बात बोली तो हमारी खुद की मसल है तो इंट्रिंसिक मान लिया, ऐसे जंप कर रहे हो तो उसमें, उसमें तो खुद वाली बात नहीं है, उसमें कहां से बाहर, वो भी तो खुद ही कर रहे हैं हम। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या ऐसा? उसको आपने इंट्रिंसिक में रख दिया, उसको आपने एक्सट्रिंसिक में रख दिया। चलो, आपके कंफ्यूजन के नाम की एक स्लाइड मैंने यहां पे बना दी है। यहां पे कंफ्यूजन बनता है थोड़ा, इसलिए इसको यहां पे फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। इनडायरेक्ट ट्रोमा यानी कि एक्सट्रिंसिक कोज है, बट डायरेक्ट ट्रोमा नहीं है, इनडायरेक्ट है, रनिंग से जंपिंग से, है ना। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रैक्चर जो है, ये इंट्रिंसिक कोज में आता है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि मसल हमारी खुद की, भाग भी हम खुद ही रहे हैं, मतलब वैसे यूजुअली नहीं आना चाहिए, बट किसी किसी को आ जाता है, तो बाद में वो इरिटेट ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। एक्सटर्नल ये देखो, कोज क्या है इसका, इनडायरेक्ट ट्रोमा का क्या कोज होता है? एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एट वन पॉइंट। अब एक्सटर्नल फोर्स तो है अपनी अपनी बॉडी का ही एक्सटर्नल फोर्स है, बट ट्रांसमिटेड टू अनदर पार्ट ऑफ द बोन। जैसे मैग्रेगर का सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आ रहा था, इसलिए मैंने वो ऐड किया था। जैसे कि वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो अपने वेट को बियर नहीं कर पा रहे, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे, जो फोर्स वो लगा रहे थे ना, वो एक जगह से ट्रांसमिट होकर के दूसरे पॉइंट पे जाएगा और वहां पे फ्रैक्चर क्रिएट कर देगा। होपफुली आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसको 3D में तो कैसे मैं दिखा सकता हूं, बट वो मूवमेंट कर रहा था बॉडी की पूरी, बट वो अपने आप को, अपने वेट को बैलेंस नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से जो फोर्स बन रहा था उसकी मूवमेंट की वजह से, वो फोर्स एक जगह पे जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको ब्रेक कर देगा। जनरेट हुआ किसी और पॉइंट पे फोर्स, और जनरेट होने के बाद, ट्रांसमिट होने के बाद एक पॉइंट को वो ब्रेक कर देता है। जबकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो सीधा उस पॉइंट के ऊपर, टेंडन उस बोन के उस पॉइंट के ऊपर ही सीधा फोर्स लगा और उसने ब्रेक कर दिया। और यहां पे क्या हो रहा है? जो आपका इनडायरेक्ट ट्रोमा है, वहां पे फोर्स जनरेट होता है, ट्रांसमिट होता है, एक दूसरे पॉइंट पे जाकर के बोन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ये क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। द फोर्स डज नॉट डायरेक्टली, किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट ट्रोमा की बात कर रहे हैं। द फोर्स डज नॉट डायरेक्टली हिट द फ्रैक्चर साइट। इसमें है ना, आप इनडायरेक्ट ट्रोमा में थोड़ा मैग्रेगर, कॉनर मैग्रेगर वाला थोड़ा ध्यान में रखना। आगे मैंने पिक्चर भी लगाई है एक पूरी यूएफसी वाली, उससे और याद हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा याद रहेगा, आसान हो जाएगा। द फोर्स डज नॉट डायरेक्टली हिट द फ्रैक्चर साइट। फ्रैक्चर साइट को डायरेक्टली हिट नहीं करता है जो फोर्स लग रहा है। इंस्टेड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी
एग्जाम्पल रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं या फॉलिंग कर रहे हैं, जैसे वो जंपिंग कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब एथलेटिक इसमें और क्या बोलना चाह रहा है, इसमें इसका साथ के साथ देख लो, द मसल एक्सर्ट एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन द बोन एट इट्स अटैचमेंट पॉइंट लीडिंग टू एन अवल्शन फ्रैक्चर। अब यहां पे आ जाओ, कॉमन इन, ये किस में कॉमन होता है, एथलेटिक में या एक्टिव एनिमल्स में, किसने बोला था हाइपर एक्टिव एनिमल्स, तो वो बात भी ठीक जा रही थी। क्यों, क्योंकि रनिंग जंपिंग करता है वो। यहां पे किसमें रहता है, मसल स्पाजम मसल कॉन्ट्रैक्शन इंट्रिंसिक जो फैक्टर है, यंग एनिमल्स में यूजुअली यंग रहता है, ठीक है। एनिमल्स। अब एग्जांपल देखो इसका, अब कॉनर मैग्रेगर तो नहीं बोल सकते, हम तो वेटनरी वाले हैं, तो ए डॉग रनिंग, इस डॉग के साथ ले लेते हैं, डॉग इज रनिंग एंड सडनली स्टेपिंग इनटू ए होल कॉजिंग अ फ्रैक्चर इन द लेग, ठीक है। ए हॉर्स लैंडिंग पुअरली आफ्टर ए जंप, अब ऐसा तो नहीं है कि हॉर्स पहली बार जंप कर रहा है, वो तो सुबह शाम जंप ही करता रहता है, रोज तो फ्रैक्चर नहीं होता उसको, बट किसी टाइम पे इम्बैलेंस होने की वजह से इनडायरेक्ट तरीके से वो ट्रॉमा उसको हो जाता है, क्योंकि जो जंप कर रहा था उसका फोर्स वो बैलेंस नहीं कर पाया, और वो फोर्स जनरेट होकर के एक जगह से दूसरी जगह पे गया, और वो इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, और वहां पे वो क्रैक हो जाती है बोन, या फ्रैक्चर उसमें बोन में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये परफेक्ट एग्जांपल बैठ रहा है यहां पे इसका, ए हॉर्स लैंडिंग पोरली आफ्टर ए जंप लीडिंग टू ए फ्रैक्चर अवे फ्रॉम द इंपैक्ट पॉइंट। अब ऐसे जंप किया उसने, इंपैक्ट पॉइंट तो उसके फीट थे ना, फीट में फ्रैक्चर नहीं हो रहा, आगे जाकर के शोल्डर जॉइंट में हो गया उसका फ्रैक्चर, या मेटाटार्सल में हो गया उसका, या टार्सल में हो गया, मतलब मेटाटार्सल में हो गया उसका, है ना, कैनन बोन, वहां पे हो जाता है फ्रैक्चर उसको, हॉर्स को। अब थे तो फीट ना उसके, फीट के फीट फीट बोल रहा हूं मैं तब से, क्या बोलते हैं हॉर्स के नीचे वाला, पूरा एक्सप्लेन किया था, क्या बोलते हैं उसको, पैडल सैडल क्या बोलते हैं? पेडल। पैडल ही बोल दिया। ईडल। हाँ जी, ऑस्पेडिस। हूफ, हाँ। नो सर। मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप पता नहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड आंसर हूप उसके अंदर बोलते के हैं पार्ट ना। बताने लगे, सिंपल हूप पूछ रहा हूँ, हूप क्या बोलते हैं उसको, जो हूफ हूप रहता है बोलते। हूप। हूफ सिल्वर बोलते कलर हैं। का जो रहता है, जिसको हूस बोल देते हैं हम, हम्म। हूस ही बोलते हैं उसको। उफ। इतना क्या सोचते हो यार। ठीक है, तो आपको लगता और पता नहीं कि सो एडवांस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल चीजें पूछता हूँ मैं, ठीक है। चलो, अब ये देखो एग्जाम्पल समझ में आया। अब हॉर्स हूव्स पे जा रहा है, लगा लो अपने, तो वहां पे उसमें कुछ ब्रेक नहीं हो रहा, वो फोर्स ट्रांसमिट होकर के हो सकता है मेटा उसकी जो कार्पल बोन है, सॉरी कार्पल, या अगर हाइंड लिम्ब की बात करें तो टार्सल, जो भी है, वो बोन को वो ब्रेक कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर फोर्स ट्रांसमिट होकर के जा रहा है, तो ऊपर वाली बोन्स को फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है। द होस्ट लैंडिंग पोरली आफ्टर ए जंप लीडिंग टू ए फ्रैक्चर अवे फ्रॉम द इंपैक्ट पॉइंट, ठीक है। और वहां पे तो जहां पे टेंडन थी सीधा इंपैक्ट पॉइंट वही था, और वहां से ही निकल के आ जाती है बोन। तो इसमें ये क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, और उसका इनडायरेक्ट ट्रोमा है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला, यंग एनिमल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है साहब। अब फ्रैक्चर टाइप में देख लो क्या है ये। चलो एग्जांपल दे दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका स्पाइरल फ्रैक्चर हुआ, या फिशर फ्रैक्चर हुआ, या बेंडिंग फ्रैक्चर हुआ, ये सारे जंपिंग रनिंग की वजह से ही दिख रहे हैं ना आपको, आ रहा होगा ना समझ में, स्पाइरल फ्रैक्चर जैसे वो रोटेशनल वाला था, उसकी वजह से स्पाइरल हो जाता है कई बार। अवल्चन फ्रैक्चर में बोन इज पुल्ड अवे बाय टेंडन और लिगामेंट, वो अपन बात कर चुके हैं, डिपेंड करता है, वो दोनों भी हो सकते हैं वो। ये देखो, स्पीकर होना है आप में से किसी का, ये डस्टिन पोरियर, ये कॉनर मैकग्रेगर, ये टीबिया और फिब्यूला ब्रेक हो जाती है लेफ्ट साइड की, आप बोलोगे सर ये राइट साइड है, ये थोड़ा मिरर इमेजिंग की वजह से हुआ है, थोड़ा ऐसे मत समझा करो, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था मैंने, गूगल पे गया था, कौन सी बोन का हुआ, टीबिया फिब्यूला इसकी बोन यहाँ पे ब्रेक हो गई थी, क्योंकि ये ओकवर्ड मूवमेंट ऑफ फीट की वजह से, ये प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाया, ऐसे ऐसे कर रहा था, बट वो बैलेंस नहीं कर पाया, पूरा ब्रेक हो जाता है, इसने तो टच भी नहीं किया था सामने वाले ने। तो ये जो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये, डायरेक्ट ट्रोमा का है, इनडायरेक्ट एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्या है ये, इनडायरेक्ट इंट्रिंसिक। डायरेक्ट ट्रोमा, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, किस में होता है वो, इंट्रिंसिक। क्या कर रहे हो यार, एक्सट्रिंसिक इनडायरेक्ट एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इनडायरेक्ट। इंट्रिंसिक, सारे इंट्रिंसिक बोलने लग गए अब। इनडायरेक्ट ट्रोमा इंट्रिंसिक होता है क्या, नहीं। क्या कर रहे हो यार, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्या कुछ, मतलब ऐसे कैसे भूल गए, एक्सट्रिंसिक है ना सर। एक्सट्रिंसिक क्यों एक्सट्रिंसिक रहेगा ना, डायरेक्ट और इंट्रिंसिक। इनडायरेक्ट दोनों बात।
मैंने स्टार्टिंग में बोला था ट्रोमा की तो बात ही हमें Extrinsic. किस में करनी है, एक्सट्रिंसिक वाले में करनी है, अंदर भी क्या ही ट्रोमा हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पहले, है ना। इंट्रिंसिक वाले को तो हम कंडीशंस में बोल देते हैं कि कंडीशंस है, ट्रोमा की बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक। चलिए, ये बिना इसके मारे इसने टीबिया फिब्यूला को अपना रप्चर कर दिया। ठीक है भाई, कुछ पढ़ लेते हैं, इसकी केस स्टडी कर लेते हैं। Conor McGregor suffered an indirect trauma fracture during his fight against Dustin Poirier at UFC। चलो छोड़, अपने काम की बात नहीं, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज इंजरी में देखते हैं। He fractured his left tibia and fibula during the fight। तभी बोला था मैंने, वहां पे पिक्चर में दिख रहा है राइट है, वो मिरर इमेज है, उसकी वजह से राइट दिख रहा है, वो लेफ्ट ही था। The injury likely resulted from the repetitive stress एंड एन ऑकवर्ड लैंडिंग रादर देन ए डायरेक्ट ब्लो। डायरेक्ट ब्लो तो नहीं किया था ना डस्टिन पोरियर ने उसको, जो सामने वाला फाइटर था, उसका ओपोनेंट था, उसने डायरेक्ट ब्लो नहीं किया था, वो खुद ही मूवमेंट कर रहा था और उसी की वजह से उसको फ्रैक्चर हो गया। तो वी कैन कॉल इट इनडायरेक्ट ट्रोमा, जो कि एक्सट्रिंसिक का एक पार्ट है। इनडायरेक्ट फ्रैक्चर आप बोल दीजिए उसको, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड एज एन इनडायरेक्ट ट्रोमा फ्रैक्चर बिकॉज द फोर्स वाज ट्रांसमिटेड थ्रू हिज लेग ड्यूरिंग मूवमेंट। उसने ब्लो नहीं किया, उसकी मूवमेंट के दौरान ही, पॉसिबली फ्रॉम चेकिंग ए किक और प्लांटिंग हिज फुट रॉन्ग। हो सकता है वो अपना किक करना चाह रहा था, बट वो फोर्स, उसका बैलेंस नहीं बना, वो फोर्स ट्रांसमिट होकर के उसका टिबिया फिबुला ब्रेक कर दिया। व्हाई इट्स नॉट ए मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रैक्चर, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देख लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं। मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रैक्चर जो कि इंट्रिंसिक कोज होता है, यूजुअली occurs when a muscle pulls so hard on a bone that it causes an avulsion fracture। ठीक है, वो क्या होता है आपको पता है। मैकग्रेगर्स फ्रैक्चर वाज नॉट कॉज्ड बाय अ मसल पुलिंग और बोन बट बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वेट बेयरिंग स्ट्रेस। इसमें वेट बेयरिंग स्ट्रेस वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मेकिंग इट एन एक्सट्रिंसिक इंजरी।